हरि बोलो हरि बोलो भाई रे हरि बोलो भाई रे हरि नाम आने आछे गौरांग निताई रे हरि नाम हरि बोल भाई रे हरि बोल हरि नाम बिना जीवे अन्य धन नाई रे हरि नाम हरि नाम बिना जीवे अन्य धन नाई रे हरि नाम हरि नामे शुद्ध हईल जगाई मधाई रे हरि नाम बड़ पापी छिल रे बड़ पापी छिल रे बड़ पापी हरि बोल हरि बोल भाई हरि माया बद्ध है जीवन कटाई रे मिथ माया मिथ माया बद्ध है जीवन कटाई रे आशावशे घूरे घूरे और कोथा जाई रे माया आशावशे घूरे घूरे और कोथा जाई रे शेष नाई रे आशर शेष नाई रे हरि बोल भाई हरि बोले देओ भाई
आशार मुखे चारी हरि हरि बल देओ भाई आशार मुखे छाई भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई भोग मोक्ष भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई रे शुद्ध सत्व है रे शुद्ध सत्व है रे हरि बोल भाई नाचे ना मेरा गुने ओ सब फल पाई रे नाचो नाचो ना मेरा गुने ओ सब फल पाई रे नाचो ना विनोद बोले जाय लए ना मेरा भलाई रे विनोद विनोद बोले जाय लए ना मेरा भलाई रे विनोद हरि बोल हरि बोल भाई हरि बोल हरि बोल हरि बोलो हरि बोल भाई हरि हरि नाम आनी नाचे और आंगन गाई हरि बोल भाई हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरि बोलो भाई रे। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रसन्नता आप सबको देखकर, आप सबके दुखी और थके हुए चेहरे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती लाया गया है इधर। क्या आपने बंदूक रखी थी सबके सर पर? क्या नहीं है? आज गौरांशी का जन्मदिन, गौरांशी नाम है ना आपका? गौरांशी का जन्मदिन है। आविर्भाव आप सब ने बधाई दी कि नहीं? गिफ्ट लाए कि नहीं? हैं? सुबह से चल रही, सुबह से चल रही है, ग्रुप पे चल रही लगातार। अरे बाप रे, रुक नहीं रहा है। अच्छा, हमारे बर्थडे पे कोई हमें विश नहीं करता, आप तो बड़े भाग्यवान। मुझे आपका बर्थडे हाइड कर रखा तो कैसे कोई विश करेगा? ये भी एक बात है। सो अभी हम लोग ये भजन गा रहे थे, बहुत सुंदर भजन है हरि नाम के ऊपर। हरि बोलो भाई रे, हरि नामे आनी आछे गौरांग निताई रे। सो ये हरि बोल ऐसे हरि बोलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और ये जो हरि नाम है ये आनी आछे कौन लेकर आए हैं? गौरांग निताई रे, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो क्या उनके पहले हरि नाम नहीं था? यहाँ लिख रहे हैं कि हरि नाम आनी आछे गौरांग निताई रे। पहले भी तो हरि नाम होगा ना। और या ऐसा है कि महाप्रभु के आने के पहले कोई हरि नाम नहीं करता था, कोई महामंत्र नहीं लेता था। सो केवल महाप्रभु के आने के बाद ही सबको पता चला। तो ये कैसे समझना चाहिए कि हरि नाम आनी आछे गौरांग निताई। हम लोग भी कई बार सुनते हैं कि महाप्रभु
महामंत्र हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। सो महामंत्र प्रभु लाए हैं, इसका अर्थ क्या है ये गोलोक का गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। मतलब गोलोक में हमेशा हरि नाम संकीर्तन होता है। अगर नहीं होता तो फिर ये क्यों कहा जाता कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक में हमेशा हरि नाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के आने से पहले हरि नाम ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था हरि क्या होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। हजारों सालों से, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से भगवान का नाम लिया जा रहा है। गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया, वो कब था? बहुत पहले। या अन्य संबोधन किए। तो इसका अर्थ क्या है? गौरांग महाप्रभु लाए, पहली चीज उन्होंने सबके लिए इसको उपलब्ध कराया। तो था, नाम तो था। कौन लोग लेते थे? जो विग्रह सेवा कर रहे हैं वो लोग नाम लेते थे। ब्राह्मण पंडित जो हैं, जो तपस्या करने जा रहे हैं वो लोग नाम लेते थे। स्वाभाविक है। नाम तो ध्रुव महाराज ने लिया। ध्रुव महाराज तो अभी नहीं आए कलयुग में, तो नाम उन्होंने भी लिया। सो नाम था, लेकिन वो नाम सार्वजनिक नहीं हुआ था। जैसे आजकल अभी वो एक उत्सव खत्म हुआ ना, गणेश जी का। तो गणेश जी का उत्सव था लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ था। फिर सार्वजनिक किसने किया? नहीं, मूवी ने नहीं। अरे गणेश उत्सव की बात कर रहे हैं। बाल गंगाधर या लोकमान्य तिलक जो भी है, तो उन्होंने क्योंकि वो क्रांतिकारी लोग सब मिलना चाहते थे, तो एक उत्सव को उन्होंने सार्वजनिक किया। राइट, तो उत्सव था पहले। ऐसे हरिनाम था पहले, लेकिन उसको सार्वजनिक अर्थात हर एक के लिए उपलब्ध कराया चैतन्य महाप्रभु ने। इसीलिए कहा गया है हरि नाम आनी अच्छे गौरांग निताई रे। और क्यों लाए हैं? मोदेर दुख देखे रे। जीवों का दुख देखकर इस हरि नाम को उन्होंने उपलब्ध कराया। हरि नाम बिना जीवेर अन्य धन नाही रे। हरि नाम के बिना जीव का कोई और अन्य धन नहीं है। हरि नाम शुद्ध हईल जगाई मधाई रे। तो जगाई मधाई जैसे बड़े पापी भी हरि नाम के द्वारा शुद्ध हुए। नीचे माया बद्ध है जीवन कटाई रे। आशा वशे घूरे घूरे आर को थजाई रे। तो माया के बद्ध होकर व्यक्ति अपना जीवन काटता रहता है और आशा वशे, आशा के वश में रहता है और कहाँ जाए उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो हरि बले देव भाई आशा मुखे चाई रे। सो निराशा को दूर करने के लिए हरि नाम को या हरि बोलना चाहिए, तो उससे आशा बढ़ती है और निराशा दूर होती है। भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई रे। तो कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए हरि नाम करते हुए। भोग मोक्ष वांछा ये सब छोड़कर हरि नाम गाना चाहिए। क्यों? शुद्ध सत्व है हरे। तो हरि नाम जो है वो शुद्ध सत्व में है। बाकी सारी ध्वनियाँ 3 गुणों में है, लेकिन हरि नाम शुद्ध सत्व में। नाचे वो नामेर गुणी वो सब फल। जो नाचता है नाम के गुण से वो सब फल पाता है। तुच्छ फल प्रयास छाड़े रे। छोटे छोटे फलों को प्राप्त करने का प्रयास छोड़ना चाहिए। विनोद बोले जाई लय नामेर बलाई रे। तो जो नाम ले रहा है उसकी मैं या उसको प्रणाम कर रहा हूँ, उसकी बलाई ले रहा हूँ। बलाइयाँ लेना कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, बलाई है, बलाइयाँ लेना। सो ये वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। सो हरि नाम का महत्व है और हरि नाम करना चाहिए भक्तों के संग में। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हरि नाम होना चाहिए, हरि कथा होनी चाहिए। और जब संस्था बड़ी हो जाती है तो भक्तों के संग में हरि नाम नहीं होता है, कुछ और होता है ना। सही है, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो कुछ बोल देते हैं क्या क्या होता है भक्तों के संग में। सो जब हम लोग ऐसे संग में आते हैं या जो भी अवसर, जैसे आज जन्मदिन मनाने आए हैं, बर्थडे। सो बर्थडे मनाने का कृष्ण भावना भावित तरीका क्या है? सबसे पहले इस दिवस पर हमें भगवान के द्वारा दी गई आशीर्वादों को याद करना चाहिए। जो भगवान ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीर्वाद दिए हैं,
उसको याद करके कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। सो जन्मदिन दरअसल असली जन्मदिन, असली बर्थडे तब नहीं होता जब शरीर जन्म लेता है। असली जन्मदिन मनाना है तो वो है कि जब आत्मा कृष्ण की ओर जाती है, उसको जन्मदिन कहते, कि सही में जन्म हो रहा है, भक्ति का जन्म हो रहा है, प्रेम का जन्म हो रहा है, सेवा का जन्म हो रहा है। शरीर के जन्म से कोई लाभ नहीं है। तो ये जन्मदिन मनाने का पहला, अगर हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो सबसे पहला भाव होना चाहिए कि हम कृष्ण के द्वारा दी गए आशीर्वादों को या उपहारों को स्मरण करें और हृदय में कृतज्ञता का भाव लाएं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें। दो तरह के हमारे विचार हो सकते हैं मन में। एक, भगवान ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, दूसरा, भगवान ने बहुत कुछ किया है। और दोनों एक ही स्थिति में रहकर किया जा सकता है। तो हमारे ऊपर है कि हम ये सोचें कि भगवान ने बहुत कुछ दिया या भगवान ने कुछ नहीं दिया, ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए आज जब कोई भी अपना जन्मदिन मनाए आप में से, तो जन्मदिन का पहला भाव ये होना चाहिए कि आशीर्वादों को याद करें। दूसरा, भगवान को अपने जीवन में प्रवेश कराने का द्वार खोलें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सच्चा जन्म तो तब कहलाता है जब कृष्ण का प्रवेश होता है, नहीं तो क्या जन्म है, नहीं तो क्या लाभ है ऐसे जन्म का। तो कृष्ण को प्रवेश कराना, ये दूसरा हमारे लिए लाभ होता या करना चाहिए जन्म के दिवस पर स्मरण। तो हम लोग भगवान के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का स्मरण करें, कृष्ण को किस तरह से अपने जीवन में बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। तो आज का दिवस है ये सोचने का नहीं कि जैसे जन्मदिन के दिन सोचते हैं कि हमें क्या मिला उपहार क्या मिला। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए जन्मदिन पर कि हमें क्या उपहार मिला। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कृष्ण को क्या दिया, वो महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जन्मदिन पर उपहार मांगे जाते हैं ना, मिला कुछ आज के नहीं, अरे आपको नहीं हो, कहाँ है कुछ हो तो। सो इसलिए जन्मदिन क्या है, जन्मदिन ये है कि हम ये ना सोचे कि हमें क्या उपहार मिला, बल्कि हमने क्या कृष्ण को उपहार दिया, क्या कृष्ण को अर्पण किया, ये महत्वपूर्ण है। सो इसलिए कृष्ण को जीवन में आमंत्रित करने का मार्ग है, भगवान को अपने घर में, अपने हृदय में आमंत्रित करने का मार्ग है जन्म दिवस। तीसरा है, जैसे जब कोई जन्मदिन होता है तो एक साल के लिए कुछ प्रण किया जाता है कि नहीं अभी हमने पिछले साल ऐसा, अगले एक साल में ऐसा करेंगे, ऐसा रेजोल्यूशन करते हैं कुछ। सो हमें जन्म दिवस के दिन पर कुछ संकल्प लेने चाहिए। जिनका जन्मदिन है उनको तो ध्यान से सुनना चाहिए कम से कम, वो तो जाकर अंदर बैठे हुए हैं, और जिनका जन्मदिन नहीं है वो सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको खेलने दीजिए, आज के दिन पर मत करो। नहीं कोई बात नहीं, जाओ खेलो, जाओ कोई बात नहीं, दोनों को भेज दीजिए अंदर। आज के दिन तो कम से कम श्राप ना दें, उसके हृदय से श्राप निकलेगा, बेकार में बुलाकर बिठा दिया है ना देरांशी। ठीक है, जाओ खेलो। सो जन्मदिन के अवसर पर तीसरी चीज क्या, दो चीज क्या बताएं? हाँ, एक जन कोई बताइए। हाँ गौरव, रेजोल्यूशन, ये तो तीसरा बताया अभी। हाँ जी, बात तो मत चाहिए। वेरी गुड। इनवाइट कृष्णा, नॉट एंटर कृष्णा इनटू योर लाइफ, इनवाइट कृष्णा। वेरी नाइस, दो हो गए। एंड थर्ड अभी बोल रहे हैं रेजोल्यूशन, संकल्प हम लोग को लेना चाहिए जन्मदिन पर। क्या संकल्प लेना चाहिए कि अगले एक साल में बहुत पैसा कमा लूँगा, अगले एक साल में कुछ ये कर लूँगा,
कृष्ण की भक्ति में हम क्या कर सकते हैं अगले 1 वर्ष, उसका संकल्प लेना चाहिए कि हमारा जन्मदिन तक सफल होगा जब हम अगले 1 वर्ष के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हम क्या अपने जीवन में करेंगे अगले 1 वर्ष कृष्ण के लिए। जैसे लोग संकल्प लेते हैं तो ये करेंगे, हमें करना चाहिए कि हम क्या करेंगे कृष्ण के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। भक्ति में संकल्प बहुत मदद करते हैं। हो सकता है हम लोग उन संकल्पों को बनाए ना रख पाए, लेकिन अगर हमने संकल्प लिए और आधा भी कर लिया तो भी बहुत होता है भक्ति में। जैसे मान लीजिए कि किसी ने संकल्प लिया कि आप 16 नहीं 32 माला करेंगे अगले 1 साल में, और 32 नहीं 24 ही कर पाए। 16 तो करना ही है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने संकल्प लिया 16 माला तो 8 भी कर लिया तो बहुत है। वो हम नहीं कह रहे हैं। जैसे हमने कहा आधा भी कर लिया तो बहुत है। तो जो एक्स्ट्रा संकल्प हम लेते हैं वो संकल्प नहीं है एक्चुअली। 16 माला करना वो तो कहना चाहिए कि अनअवॉइडेबल है। वो तो उसमें कोई क्या कहते हैं डिस्काउंट नहीं है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है कि ये कर सकते हैं कि नहीं, हम उसके अलावा कह रहे हैं। तो किसी ने ऐसे लिया तो आधा भी कर लिया तो कितना अच्छा है। 16 कर रहे थे 24 किया, तो इसलिए संकल्प लेने चाहिए। भक्ति में बहुत से संकल्प हम लोग ले सकते हैं। क्या क्या संकल्प ले सकते हैं आप लोग बताइए। ऐसे प्रैक्टिकल बताइएगा, ये नहीं कि जीवन के अंत से पहले कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ही लेंगे या 3 साल में धाम पक्का। प्रैक्टिकल संकल्प क्या लेने चाहिए जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। हफ्ते में 10 बुक्स बांटेंगे। हाँ, हफ्ते में बुक्स बांटेंगे 10 बुक्स। वेरी गुड। हर हफ्ते हम लोग 10 बुक, हर हफ्ते हम इतनी बुक्स बांटेंगे। 10 बहुत कम है थोड़ी। सो हर हफ्ते कम से कम 10 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। सो हर हफ्ते, तो ये अच्छा संकल्प है। क्यों? इससे हमें क्या लाभ होगा? जो भागवत लेगा उसको लाभ होगा, जो बुक्स पढ़ेगा नहीं, हमें तो प्रभुपाद की कृपा मिलेगी। उसको तो मिलेगी लेकिन हमें भी उससे ज़्यादा मिलेगी, कृष्ण की मिलेगी। तो ये ऐसे बहुत अच्छा संकल्प है। और हर हफ्ते कृष्ण के बुक्स बांटेंगे। एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को संभव रखने का प्रयास। हाँ, जो विपरीत स्थितियाँ आएंगी तो अपने आप को संभव, तो वो तो रहता नहीं है। तो ऐसा होता है कि विपरीत स्थितियों में अपने आप को समभाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। ओके, वेरी नाइस। और हाँ जी, 1 सेकंड। मंदिर में सेवा ऐड ऑन चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ और नई सेवा ले सकें। ओके, मंदिर में जो हम सेवा कर रहे हैं उससे और ज़्यादा सेवा, कम से कम नई कुछ सेवा करेंगे, इस सब बहुत अच्छा। हाँ, प्रभुपाद की अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ने का संकल्प। प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने का संकल्प बहुत अच्छा है। केवल डिस्ट्रीब्यूट नहीं, पढ़ना भी चाहिए। 12 महीने होते हैं तो मिनिमम 1 बुक पर मंथ, तो एटलीस्ट 12 बुक वी कैन कवर। बहुत अच्छा, यस, ऐसा कुछ संकल्प होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये सब बोलने के लिए नहीं है केवल कि आज अच्छा लग रहा है बोलने के लिए है, इसको लिखा जाना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे संकल्प आ रहे हैं, कोई लिख सकता है इसको? माधुरी, आप लिख रहे हैं सारे? ओके, यस। कौन, किसने हाथ उठाया था? ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली जब हम संकल्प लेते हैं ना तो हमें क्वांटिफाई करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। ऐसे हम कहेंगे कि साधु संग करना चाहिए तो एक जनरल हो गया। उसके लिए हम क्या करें? साधु संग करना है, जैसे इन्होंने कहा, ये कह सकते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नहीं, हफ्ते में 10 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो क्वांटिफाई हो गया, वो अच्छा है। या इन्होंने कहा कि साल में 12 बुक्स पढ़ेंगे तो ये अच्छा है। और क्या हुआ था? आपने क्या कहा? नहीं, आपने तो रिपीट किया था, माता जी ने एक एक्स्ट्रा सेवा करेंगे। तो ऐसे क्वांटिफाई होना चाहिए, नहीं तो वो जनरल हो जाता है। साधु संग करना है, फिर हम मन में आएगा तो हम वैसे ही कर रहे हैं। हमारे से बड़ा साधु कौन है? अपना संग तो हम रोज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो बताइए कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन कैसे करना चाहिए? कभी भी जैसे संडे लेडीज प्रोग्राम होता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके। और क्लासेस जो ऑनलाइन होती है उसमें भी साधु संग मिलता है। बहुत अच्छा। तो ऑनलाइन क्लासेस जब भी मौका मिले आपको तो
सो हमारे लिए बहुत अच्छा, ऐसे क्वांटिफाई कीजिए, एकदम ऐसे हवा में नहीं कि करना चाहिए। तो हमें हर हफ्ते कम से कम रविवार का प्रोग्राम अटेंड करना ही चाहिए। ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो अटेंड करनी चाहिए साधु संघ के लिए। या हम लोग ये कर सकते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 बार मंगल आरती जाना चाहिए, या जो भी चीज़ें ऐसे। तो इसको कहते हैं क्वांटिफाई, तब होता है वो संकल्प, नहीं तो वो हवा में रह जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई? एक सेकेंड, हाथ ऊपर करना चाहिए। हाँ जी। जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको रेगुलर इंटरवल पे मनन चिंतन करना चाहिए, जैसे वीकली बेसिस पे। कैसे करें मनन चिंतन? बहुत अच्छा, लेकिन कैसे? नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें, अपने ऊपर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अकेले करें रिवाइज या किसी के साथ में बैठ के? साथ में भी कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते। ओके, सो जो भी हम सुन रहे हैं हफ्ते भर में, क्लास में सुना, ऑनलाइन क्लास में सुना, भक्ति वृक्षा में सुना, कहीं भी सुना, उसके नोट्स बनाएं। और उसको नोट्स ऐसे बुक्स की बुक्स बनकर रद्दी में नहीं बिक जानी चाहिए। तो हर शनिवार को हम उसको बैठकर देखेंगे, पुनः फिर से उनको पढ़ेंगे, और उसमें हम अपने जीवन में मनन चिंतन तब कहा जाता है कि आप केवल उसको अपने जीवन में कैसे उतारोगे उन चीज़ों को, तो उसको करना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और बताइए। हाँ जी, माता जी आप कुछ बोल रहे थे शायद। हाँ, 12? वो तो आप उससे ज़्यादा करते हो। 12 तो कम हो गई। अब बोले जी 24 यात्राएं कम से कम। यस, धाम यात्रा 12 कम से कम होनी चाहिए। मतलब हर महीने एक बार। ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में ना ये नियम बनाया। जैसे हम कई भक्तों को जानते हैं बम्बई में, तो बॉम्बे में से वो लोग हर पूर्णिमा को गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं। मतलब महीने में एक बार, पूर्णिमा एक बार होती है ना महीने में, तो महीने में एक बार वहाँ से आते हैं। कोई और नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं रहना है, कुछ करना है। ट्रेन से उतरते हैं मथुरा में, वहीं से सीधे चले जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वापस आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, वापस चले जाते हैं। सो ये ऐसे उन्होंने नियम बना रखे हैं कि 12 धाम यात्रा होनी चाहिए। वेरी गुड। और कोई? यहाँ मत जी। थोड़ा बच्चों को कृष्ण कृष्ण, ये हमारे, इनको तो माइक की जरूरत नहीं है। सॉरी मत जी। बहुत अच्छा, हियरिंग बढ़ाना चाहिए। और इसका अर्थ है कि पहले डेली हियरिंग होनी चाहिए। डेली हियरिंग हो, फिर उसको हम बढ़ाएं। तो ये सारे संकल्प बहुत अच्छे हैं भक्ति में, और ये किस लिए हैं? हमारी व्यक्तिगत प्रगति के लिए। और जब ये प्रगति व्यक्तिगत हो जाती है तो फिर बाहर की चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती हैं। और अगर हमारी व्यक्तिगत प्रगति नहीं है तो हम बाहर की चीज़ों से इतना प्रभावित होते हैं कि फिर लगता है भक्ति करें या ना करें, ये सब करें कि नहीं, इतना झंझट। कभी कभी लगता है क्या ज़रूरत है, अच्छा से अपने घर में बैठे रह सकते हैं ना, ये सब जाओ झंझट करो, क्या ज़रूरत है। हाँ, घर में तो कोई भी बैठा रह सकता है, कौन सा बड़ा बात है अगर हम घर में बैठकर अच्छे से जीवन निकाल लिया। लेकिन अगर कष्ट लेकर कृष्ण के लिए कुछ पाने का प्रयास किया, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया, सफल हो या विफल हो उसकी चिंता नहीं है हमें कि अरे हम सफल होने चाहिए, हम यहाँ तक पहुँचने चाहिए, हमें प्रेम होना चाहिए, आंखों में आंसू, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रयास किया वही बहुत है। और प्रयास में हमेशा कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? क्योंकि हम माया के विरुद्ध जा रहे हैं, हम ऐसे कुछ छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा ही। आप छोड़ दीजिए भक्ति, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, माया बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा लगेगा बड़ा शांति का जीवन है, ऐसा जीवन होना चाहिए। यही शांति ढूंढने तो गए थे भक्ति में, उल्टा वहाँ तो और ज़्यादा कष्ट हो गया। तो वो माया का प्रभाव है। इसीलिए रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, जो हम लोग अभी संकल्पों की चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम बारंबार कहते हैं कि हमें अपने बेसिक्स को पुनः रिविजिट करना चाहिए हर बार, क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं। कितने साल हो गए? 15 साल। कितने साल हो गए आपको भक्ति करते हुए? 3 साल।
3 साल से, 6 साल से तो हम जान रहे हैं। क्या कर रहे थे पहले? कुछ कम कर दिया मैंने। प्रश्न 8 पूछेंगे क्योंकि अगला प्रश्न आने वाला है। अच्छा वो 1 साल ही बता रहे। कितने साल हो गए? 8 साल, 7-8 साल, 8 साल, 3 साल, सारे 3 साल बोल रहे हो क्या हुआ? एक ही बैच गया। अच्छा सारे एक बैच के हैं। 5 साल, 3 साल, 3 साल, हैं? 19 साल 19 साल, तो हमारे से वरिष्ठ है। परीक्षित में आते 19 साल, मैं तो जी आप लोगों के भी हो ही गए हैं 10-15 साल, 15-20 साल। सो जब हम लोग बहुत ज़्यादा भक्ति में समय बिता लेते हैं, हम ये नहीं करें कि भक्ति में हम वरिष्ठ हो जाते हैं, लेकिन जब समय बहुत बिता लेते हैं तो जो हमारे बेसिक्स हैं ना, उस पर हम वर्क करना छोड़ देते हैं। फिर हमें लगता है कि बड़े बड़े कार्य करने, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि अब इतना हो गया मेरे। ये अच्छी बात है, गलत नहीं है अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे प्रचार करना है, मुझे फैलाना है, कोई गलती नहीं है। लेकिन साथ साथ अपने बेसिक्स पर जाना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ वो जब हमने शुरू किया था चैंटिंग का, कितना अच्छा मूड था। क्या हुआ उसका जब हम भागवत के एक एक श्लोक को याद करके बड़ा आनंद आता था। एक श्लोक याद हो जाता था तो कितना आनंद आता था, है ना। शुरुआत में हमें ध्यान है जब हम एक श्लोक याद कर लेते थे, वो भागवत का, भगवत गीता सरल लगता था, भागवत का कर लेते तो हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत बड़ा पर्वत पहाड़ क्रॉस कर लिया, तो भागवत का श्लोक याद हो गया, कितना अच्छा लगता था। आज हम याद ही नहीं करते हैं श्लोक। हम अपनी बात बता रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं। आप लोग सोचोगे हम नम्रता प्रकट कर रहे हैं, कोई नम्रता प्रकट नहीं कर रहे, हम याद ही नहीं करते हैं। केवल कब कोई क्लास देनी होती है तो श्लोक देख लेते हैं, और उसमें बोलना है तो श्लोक को उसके लिए देख लेते, याद हो जाता है, बोल देते हैं, खत्म। डेली बेसिस पे याद नहीं कर रहे। पहले हम लोग डेली याद किया करते। ये जितने भी श्लोक हम बोलते हैं ना क्लासेस में, प्रवचन में, आज नहीं याद किए हैं, ये उस समय के, शुरुआत के समय के याद किए हुए हैं बस। तो हम लोग अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं और इसीलिए जीवन में कष्ट आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, डेविएशंस आते हैं, तकलीफ़ें, कष्ट आती हैं। इसलिए ये चीज़ें जो हम लोग अभी संकल्प की बात कर रहे हैं ना, आप लोगों ने जो बातें की, बेसिक हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और इनको आप लिखिए, को जो भी लिख रहे हैं शेयर कीजिएगा। और हम सबको केवल ये नहीं करना है कि देखें बड़े बढ़िया पॉइंट्स आए थे क्लास में, कोई पॉइंट्स बढ़िया नहीं, हम क्या क्या करें, सब नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे पॉइंट्स आपको करें, बल्कि सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। अपना हम जीवन में क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई संकल्प जिसको पालन कर सकें। ये नहीं कि बहुत सारे हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये बाद में कुछ भी नहीं करें। 1-2 संकल्प इनमें से जो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल हैं, हमें उसको लेना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग का 45 मिनट्स बढ़ाना चाहिए, श्रवण, हियरिंग। और क्या किसी प्रकार बाधा आते हैं तो उसमें टूटना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कैसे क्वांटिफाई कीजिए। जनरल नहीं, जनरल चीज़ें नहीं। अभी वो जनरल संकल्प बहुत सारे वो शास्त्रों में दिए गए, प्रभुपाद की बुक्स में दिए गए हैं। अब उसको कैसे हम करेंगे, जीवन में कैसे लाएं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब कष्ट आए तो, दुख आए तो डिस्टर्ब नहीं होना, लेकिन कैसे। अच्छा, आपके जीवन में क्या कष्ट आया ये बताइए आज तक, भक्ति के जीवन में। देखिए इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। हमसे पूछिए, हम तो लाइन लगा देंगे एकदम लिस्ट पूरी। हाँ, इनको सोचना पड़ रहा है जीवन में कष्ट क्या आया। एक्चुअली सर, बैलेंस प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल आदमी जो बैलेंस है वो एक चैलेंज है, बट ऐसा कष्ट, उसमें तो कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इनको तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लाइफ में मुझे पहले ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे हैं जीवन में कष्ट है ना, भक्ति में कष्ट है। कृष्ण कृष्ण, थैंक यू प्रभु, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, और कोई संकल्प एवरीडे मंगल आरती आना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। या प्रचार कर रहे हो या संकल्प ले रहे हो? तुम्हें हमें लग रहा है प्रचार कर रहे हो, हर रोज मंगल आरती आना चाहिए। संकल्प, और ऐसे संकल्प हो जो कर सकें। अगर आ सकते हैं रोज तो फिर संकल्प लेना, नहीं है चलिए 3 बार आ जाएं, ऐसा संकल्प हो। प्रैक्टिकल भी होना है और डुएबल कर सके ऐसा होना है। ये नहीं कि हम, जैसे हमने एक बार सोचा
कि हम हर रोज 2 बजे उठकर जब कंप्लीट कर लेंगे मंगल आरती के पहले, एक दिन भी नहीं हुआ। सो फिर ऐसे हमने छोड़ दिया, हमने कहा ये हमारे लिए संकल्प नहीं। कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमें अपनी स्थिति देखनी है, अपनी शारीरिक स्थिति, अपनी बाकी की स्थिति, फिर उसके अनुसार संकल्प लेना। इसलिए हम ऐसे संकल्प अब हमने बंद कर दी कि 2 बजे उठकर 4:30 बजे से पहले 16 माला कर लेंगे। लेकिन कोई कर सके तो बहुत अच्छा है, कोई गलती नहीं है, लेकिन शरीर को दिन भर के कार्यों को भी देखना चाहिए। ओके, और कोई आखिरी 1-2? यस माता जी। जैसे हम भगवान की कभी सेवा करते हैं तो हमने जैसे आपने श्लोक सिखाए मॉर्निंग क्लास में, उससे तो हम रोजाना करते हैं, उसका संकल्प ले सकते हैं। और दूसरा यह है भगवान के सामने हम एक श्लोक रोजाना बोल सकते हैं, इसका संकल्प ले सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नया श्लोक, नया भी जो पराग लिए हैं वो भी कर सकते हैं, नया भी ले सकते हैं। हाँ, हर रोज भगवान को कुछ नया श्लोक, सेम श्लोक नहीं सुनाना। हाँ, तो उसके लिए याद करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ये भी अच्छा संकल्प है। और ऐसे श्लोक सुनाना जिसमें भगवान का गुणगान हो, भगवान के रूप का वर्णन हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, ऐसे श्लोक भगवान को सुनाना बहुत अच्छा। हाँ जी। जो श्रावण को अपना थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, स्पेशली ऑन एकादशी एंड फास्टिंग। बहुत अच्छा। एकादशी है, फास्टिंग डेज हैं, तो उसमें जितना हो सके प्रसादम का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को रोज़ बहुत खाने की इच्छा रहती है और अच्छा अच्छा खाने की इच्छा रहती है ना। अभी हम पूछने वाले थे क्या बना है आज। सो अभी हम लोग सब यहाँ आए हैं तो हमको पता है कि कुछ तो अच्छा बना ही होगा, सिंपल तो नहीं बनाया होगा। और अगर छोले चावल खिलाएंगे तो फिर अच्छा, छोले चावल तो नहीं है। ओके, बोल दिया हमने। सो यस, बहुत अच्छा है। थोड़ा खाने की इच्छा को विशेष करके एकादशी पर, एक्चुअली हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे मन में ऐसा है कि हेल्थ हेल्थ हेल्थ, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि कम करें एकादशी के दिन, या तो केवल फ्रूट्स खाएं या केवल नींबू पानी पिएं, ऐसे कुछ रहकर, लेकिन जब अच्छे से कर सकें। मतलब ये नहीं कि हम तपस्या करें, खाना बंद कर दें और उसके बाद अगले दिन 2 दिन तक बेड पर पड़े हुए हैं, हालत खराब हो गई, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, तो जो कर सकते हैं उनको निश्चित करना चाहिए कि हमें कम करें खाने का। बहुत ज़्यादा वो जो भावना है अच्छा खाना, उसको कम कर देना। एक दिन उपवास करें, बहुत अच्छा। फ्रूट्स लें, अभी कार्तिक आ रहा है तो कार्तिक में कुछ व्रत लेने चाहिए पूरे महीने के लिए, और नहीं तो आखिरी 5 दिन तो इस बार सब लोगों को करना चाहिए प्रयास, भीष्म पंचक। सो सॉरी, कुछ कहा? वो सबने किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। क्या किया था, कैसे किया था सबने? फ्रूट्स लिए थे, बहुत अच्छा, करना चाहिए। भीष्म पंचक, क्योंकि ऐसे कहा गया है कि अगर साल भर में अच्छी भक्ति नहीं की तो 4 महीने कर लीजिए, 4 महीने में नहीं की तो 1 महीना कर लीजिए, और 1 महीने में नहीं की तो वो 5 दिन अगर अच्छे से कर लिया। और हमने उसको थोड़ी गंभीरता से ले लिया। साल भर तो हम करते नहीं हैं भक्ति, लेकिन वो 5 दिन थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। तो प्रयास कीजिए कि, तो अलग अलग तरह से होता है वो आप सब जानते हैं। कोई फ्रूट्स लेकर करता है, कोई एकादशी का प्रसाद एक टाइम लेकर करता है, कोई एक ही टाइम कुछ खाते हैं, ऐसा अलग अलग है, जैसा शरीर को सूट करे। लेकिन जरूर कीजिए कोई व्रत 5 दिन। बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू। ओके, हो गया? और कोई है किसी का? प्रयास अपने 16 माला करने से पहले प्रसाद लेना, या प्रचार कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो? संकल्प कर रहे हैं कि हमें संकल्प ऐसे करना चाहिए कि हम 16 माला करने से पहले प्रसाद ना लें। और मान लीजिए रात को 10 बजे तक 16 माला हुआ ही नहीं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। कई लोग, हर कोई ये नहीं कर पाएगा प्रयास, जैसे कोई ऑफिस जाने वाले हैं या अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, तो हो सकता है उनका दोपहर को, शाम को, रात को होता है। तो ये अगर कोई कर सके बहुत अच्छा है। अगर कर सकते हैं
तो फिर बिल्कुल करना चाहिए कि 16 माला किए बिना प्रसाद नहीं लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कर लेना चाहिए कि अभी आपका ऑफिस है, आपको नहीं हो पा रहा है, रात को 10 बजे हुआ तो हमने आज कुछ नहीं खाया, तो हेल्थ खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा अगर कर सके तो वेरी नाइस। और कोई रीडिंग बहुत अच्छा। अगर हम 30 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़ाना चाहिए। संकल्प तो ये सब संकल्प अभी चतुर्मास चल ही रहा है। तो अभी आप लोगों को ये लिस्ट भेजी जाएगी। आई थिंक कौन बना रहे लिस्ट? माता जी बना रहे, तो वो लिस्ट आपको भेजी जाएगी। आप जरूर अभी से कोई संकल्प शुरू कर दीजिए और फिर कार्तिक आ रहा है उसमें और 2-3 ऐड कर दीजिएगा संकल्प। अच्छी थोड़ी तपस्या कार्तिक में। संकल्प ले सकते हैं अगर हम ग्रेटर नोएडा में है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो संडे लॉ फीस्ट प्रोग्राम जरूर रखेंगे। हाँ, वो तो ने कहा था संडे आना चाहिए, इन्होंने कहा था संडे फीस्ट का। यस, हमें ग्रेटर नोएडा में अगर हम हैं तो इन्हें इसलिए कहा अगर हम हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो यात्रा में रहते हैं। सो इसलिए है। तो यानी आपके ग्रुप में यात्रा वगैरह एकदम बड़ी गंभीरता से ले लिया आप लोगों ने यात्रा को, लेकिन अच्छा भी है। यात्रा जाने से साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो जब भी यात्रा अनाउंस हो तो सबको जाना चाहिए। और साथ साथ धाम का प्रभाव बहुत होता है। अब देखिए, हम आज ही किसी से कह रहे थे, हम फ़ोन पर बात कर रहे थे, सो हमने कहा कि जैसे हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं, गंगा जी के दर्शन होते हैं, अंदर एंटर होता है, बस ये है भाव एकदम बदल जाता है। यहाँ पर रहते हैं ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली में, बिल्डिंगों के बीच में ट्रैफिक ये वो, आप ही सोचिए भाव रहता है अच्छा। बस आप पहुँचे, ऋषिकेश पहुँचे, आपने दर्शन किए, गंगा मैया के दर्शन होते हैं, पर्वत दिखते हैं, एकदम भाव बदल जाता है। वो भाव है तो स्नान करना है, बैठकर साथ में जप कर लें, अपने आप सब शुरू हो जाता है। तो इसलिए यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण है, जाना चाहिए। मगर महीने में एक बार शायद अगर ज़्यादा हो तो कुछ कम कर सकते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। यस, तो संडे को हो तो ज़रूर हमें अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मंदिर का कार्यक्रम और एक ही कॉमन कार्यक्रम होता है, तो सबको आना चाहिए। ठीक है, और कुछ था आखिरी? मुझे लगता है ये संकल्प लेना चाहिए, थोड़ा जीवन में कंट्रोल बहुत खाते हो, हमें नहीं पता था बोलने में। अच्छा, हाँ, सो संकल्प हमें लेना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है वो भगवान ने क्या कहा, 5 चीजें। भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में, 5 चीजें। तपस्या, वाणी की तपस्या, वेरी गुड। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, वाणी की तपस्या। सो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि खैर हमारे ऊपर तो है नहीं, हमें तो है नहीं, इसलिए हम बोल नहीं सकते। एक्चुअली हम ही जो नहीं कर रहे हम कैसे बोले कि करना है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा भक्तों में आज के समय में अधिकतर प्रॉब्लम बोलने से हो रही है, करने से नहीं हो रही है ना। बोल देते हैं, फिर जो बोलता है उसको भी दुख होता है, लेकिन वो क्या, फिर तो चला गया, गोली मार दी, तीर चल गया। जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें एक बार चली जाएं तो वापस नहीं आती। क्या क्या है? धनुष से छोड़ा हुआ बाण, दूसरा हाँ, मुख से निकला हुआ शब्द, और बंदूक से निकली, वो तो ठीक है, बाण और बंदूक, एक बंदूक से निकली गोली। वो स्टोरी आपने सुनाई थी ना, हमने कई बार सुनाई थी, वो एक महिला जो बिस्किट खा रही थी एयरपोर्ट पे, बहुत बार सुनाई है। किसी को याद नहीं? कृष्ण का बहुत जा रहे हैं वापस, क्या फायदा, इतना बार हम सुना चुके हैं उसको, हमें, और आप लोग कह रहे याद नहीं, क्या फायदा बोलने का। भूल गए, हाँ, ये बात कहिए कि भूल गए, ऐसे नहीं कि सुनाई नहीं है। हाँ, सो एक बार एक महिला एयरपोर्ट पर थी, तो उसकी फ़्लाइट लेट हो गई, तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, कहीं जाना था लेकिन अब फ़्लाइट लेट हो गई, क्या करे।
तो उसने सोचा बैठे बैठे क्या करे, तो गई एक बुक खरीदी उसने पढ़ने के लिए, एक बुक खरीदी और एक बिस्किट का पैकेट खरीदा कि चलो बिस्किट खाएंगे। और बिस्किट कहते हैं ना, कुकीज़ कहते हैं आजकल, कई नए नए शब्द आ जाते हैं, हम लोग अभी वही 70 के दशक में चल रहे हैं, बिस्कुट बिस्कुट, हम लोग अभी भी वही बोलते हैं, तो चाहे लोग हंसे क्या करें। तो कुकीज़ कह देते हैं, चलिए बिस्किट कहना है या कुकीज़ जो भी है। तो उसने पैकेट लिया और उसने सोचा कि खाएंगे पढ़ेंगे, तो अपना बुक पढ़ रही थी, तो ऐसे बैठी थी और यहाँ पर एक और मतलब एक सीट में वो बैठी, बीच में खाली सीट, एक व्यक्ति बैठा है। तो उसने बिस्किट एक निकाला और खाया पैकेट से, और खाते खाते पढ़ रही थी। तो उसने देखा कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने भी एक बिस्किट लिया और खा लिया। अब आप सोचो ऐसा हो जाए आप क्या करोगे। तो अब एयरपोर्ट था, उसने सोचा कि ठीक है ज़्यादा कुछ हंगामा क्या करें, एयरपोर्ट पे अच्छे लोग रहते हैं ना, खाली मतलब ऐसे तो नहीं रहते हैं, और दिखाना भी पड़ता है। चलो वो बात नहीं करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि क्या क्या होता है एयरपोर्ट पे। हमें तो लगता है फैशन शो होता है वहाँ पर। हाँ, पता नहीं, प्लेन में तो जा रहे हैं, अभी ट्रेन में बड़ा अच्छा है, लोग कुछ भी अपना वो पजामा वजामा वो पहन के घूमते रहे। ट्रेन में तो ऐसा है कि पता नहीं, शायद 2 घंटे की फ्लाइट के लिए 4 घंटे तो लोग तैयारी करते हैं मेकअप वेकअप करके। खैर जो भी है, तो खैर उसने कुछ बोला नहीं कि फिर उसने दूसरा बिस्किट निकाला, तो वो व्यक्ति ने भी और एक निकाल लिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि नहीं बुक्कर जो भी कहा। तो खैर आखिरी में ऐसे वो लेते थे, वो भी एक ले लेता था। तो आखिरी में एक बिस्किट रह गया, अब एक था। तब इसने सोचा अब देखती हूँ ये क्या करता है ना, इतना बदमाश है ये कि अब बोल भी नहीं सकता ना, झगड़ा थोड़ी, बिस्किट के लिए कौन झगड़ा करता है, वहाँ तो वो लोग दिखाते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, तो इसीलिए डिसेंट, बहुत डिसेंट है। तो एक बचा है, बुक भी पढ़ रही है तो देख भी रही है क्या करे। तो एक बिस्किट था, ये आदमी ऐसा था, इसने क्या किया, उसका आधा टुकड़ा किया और आधा खुद ले लिया, आधा छोड़ दिया। अब सोचो इसको क्या गुस्सा आया होगा कि कैसा व्यक्ति है। और खैर वो वहां से उठ के चल दी और गुस्से में पांव पटकते हुए, और कि ना ये फाइनली उसका फ्लाइट का टाइम हो गया, उसने फ्लाइट में बैठी, प्लेन उड़ गया। सो जब प्लेन उड़ा तो प्लेन में उसको लगा कि मुझे चश्मा लगा लेना चाहिए, कुछ थोड़ा सा चश्मा चाहिए होगा या कुछ चाहिए था बैग से। तो उसने अपना बैग खोला, तो जब बैग खोला तो देखा उसका बिस्किट का पैकेट बैग में पड़ा हुआ था। सो ये व्यक्ति उसका नहीं खा रहा था, ये उसका खा रही थी। और उसने सोचा आखिरी में भुक्कर आधा ले ले, तो इतना मेरे से पूछे बिना खा रही है, तो खा कौन रहा था। तो क्योंकि क्या हुआ, उसने बिस्किट का पैकेट रखा, अपने बैग में रख दिया, आई बैठी बुक खोली और उधर बिस्किट का पैकेट पड़ा था। अब उसको ध्यान नहीं रहा, उसने निकाला खा लिया, वो व्यक्ति चुप बैठा रहा, कोई बात नहीं, उसने भी एक ले लिया, इसने भी एक ले लिया। तो ये गुस्सा उसके ऊपर कर रही थी, पैकेट उसका अंदर पड़ा हुआ था। तो अब उसको लगा कि हाय हाय ये क्या हो गया, लेकिन तब तक तो प्लेन उड़ चुका था। वो जाके सॉरी भी नहीं बोल सकती उस व्यक्ति को कि भाई मैंने आपके सारे बिस्किट मैंने बिना पूछे खा लिए, और ऊपर से गुस्सा भी किया, द्वेष भी किया उससे कि कैसा व्यक्ति है ये, वो इत्यादि। तो ऐसा है कि हम लोग एक बार समय चले जाने के बाद फिर वो समय लौट कर नहीं आता। तब तो वो फ्लाइट उड़ गई, अब वो कहीं और गया होगा, पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम होता है ऐसा कि फिर एक बार एयरपोर्ट पर मिल गए 20 साल बाद, ऐसा कुछ होता नहीं है, हो भी जाए तो याद नहीं रहता। तो ऐसे कुछ चीज़ें, तो इसलिए हमें शब्दों पर, हम खुद भी इस पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी बोलने की बहुत, और अब तो प्रसिद्ध हो चुके हैं इसलिए हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। यस, ये जो भावना है कि हम जिह्वा पर कंट्रोल ना हो, तो हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए यस बहुत ज़रूरी है, हमें नियम संकल्प लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। संकल्प का अर्थ ये नहीं कि हम उसको दबाएं,
बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं, ऐसे बैठे रहो, नहीं, उससे कुछ नहीं होना। लेकिन बोलने से पहले ये सोचें कि हाँ ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा या नहीं, बस इतना है। इसे कहते कृष्ण भावनामृत, कि बोलने से पहले सोच लें। अगर इतना भी कर लेंगे ना तो अपने आप बहुत कंट्रोल हो जाएगा। हम बोलने के बाद सोचते हैं, बोलने से पहले सोचना आरंभ करना चाहिए। से बहुत अच्छा होगा। थैंक यू माता जी, आप मुझे शायद रिमाइंड कराना चाहते थे हमें। सो माता जी ने अपना उदाहरण देकर हमें कुछ रिमाइंड कराया कि यस फाइनली कोई एक और लास्ट, कितना टाइम हो गया? हाँ ओह कृष्णा, बस 5 मिनट और खत्म करेंगे, बहुत लेट हो गया। आप सबको कल मंगल आरती भी आना है। फाइनल कमेंट एक लास्ट बादरायण प्रभु। बोलने में अगर किसी की गलती हुई है, अगर उसको करेक्ट करने के उद्देश्य से बोला जाए तो भी वो कंट्रोल करना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है और उसको करेक्ट करने के उद्देश्य से बोला जाए तो क्या उसको भी कंट्रोल करना चाहिए? हमें दूसरे की गलती तब कुछ कंडीशंस में पॉइंट आउट करनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, आपको अधिकार है या नहीं, राइट? आप मेट्रो में जा रहे हो, किसी ने गलती कर दी, आप उसको कुछ बोल रहे हो, वो भड़क जाएगा, तुम कौन होते मुझे बोलने वाले, होता है ना? ऐसा ही आपस में भी होता है। आप इनको बोलोगे, बोलेंगे आप कौन होते हैं, मेरे काउंसलर बोलेंगे आप कौन होते बोलने वाले। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी की गलती पॉइंट आउट करने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन वो भी कब होना चाहिए, पहली कि आपको अधिकार है या नहीं। जैसे माता पिता को बच्चे को गलती पॉइंट आउट करने का अधिकार होता है और वो नहीं करें तो अच्छा नहीं है, वो ये नहीं मैं नहीं करूँ, अब गलती नहीं, वो तो उनको करना है। अधिकारियों को अपने अधीन जो है उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना चाहिए, नहीं तो सेवा नहीं होती है। तो पहला चीज अधिकार है या नहीं किसी की भी गलती पॉइंट आउट करने से पहले। दूसरा चीज भाव सही है कि नहीं। आप किसी की गलती पॉइंट आउट कर रहे हो क्या इसलिए कि मैंने कहा और इसने कैसे नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई करने की, गलत भाव है। या आप किसी की गलती पॉइंट आउट कर रहे हो ये सोचकर कि अच्छा इसका नाम सारा खराब हो जाएगा, तो फिर टेंशन ही नहीं है, बहुत अच्छा गलती हुई है व्यक्ति से, ठीक है, तो आप उसको किस लिए कह रहे हो, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रभुपाद के पिताजी उनको डांटते थे और कहते थे डांटने से पहले कि मैं डांटूंगा नहीं तो तुम बिगड़ जाओगे, इसलिए तुम्हें डांट रहा हूँ, है ना। तो भाव अच्छा है। सो दूसरा ये चीज़ है कि हमारा भाव उसकी प्रगति का होना चाहिए, उसकी अधोगति नहीं। जैसे प्रभुपाद ने भी कई बार इस चीज़ को कहा कि कई वो नहीं चाहते थे कि भक्तों से जो गलती हो उसको फैलाया जाए, क्यों, ताकि वो भक्ति में बना रहे। इसको भक्ति करना बहुत कठिन है और भक्ति में से बाहर फेंकना बहुत इजी है। भक्ति में लाने के लिए प्रभुपाद के गैलन सब ब्लड, कितना आप लोग तो प्रचारक हैं सब, पता है ना कितना मुश्किल होती है किसी को भक्त बनाना, है कि नहीं, कि बड़ा सरल है। बस जाओ किसी के घर पे बोलो अच्छा कल से आप भक्त हैं तो 16 माला शुरू। 16 माला तक लाने के लिए कितना लगता है, बहुत मेहनत लगती है, राइट माता जी। किसी को कोई क्रिश्चियनिटी में जा रहे होते हैं, कोई बुद्धिज़्म का फॉलो कर रहे होते हैं, पहले उसको निकालते निकालते समय चला जाता है, फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करें क्योंकि उनको भक्ति नहीं है। भाई ये क्यों होता है, मैं नहीं आऊँगा, उस भक्त ने ऐसा कह दिया, और फिर सब करके आप मंदिर में लाओ, पता चला किसी ने कुछ कह दिया, उसने फिर मंदिर आना बंद कर दिया, फिर आप जा रहे हो प्रभु आओ आओ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। आप सबके साथ भी तो ऐसे हुआ है ना, हुआ है कि नहीं। कभी कभी डिस्टर्ब हो गए, बादरायणपुर घर पर आए कि नहीं ठीक है जो भी हो गया चलो वापस आओ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उतनी मेहनत करने के बाद अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको बाहर कर दो, कहाँ का न्याय है। तो ठीक है, तो इसीलिए दूसरा चीज इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहला अधिकार होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि हम उसका नुकसान नहीं, हम उसकी भक्ति में प्रगति चाहते। तीसरा स्थान समय देखकर करना चाहिए। अगर आप सही, आपको अधिकार भी है, आपकी इंटेंशन भी ठीक है, लेकिन आपने 15 लोगों के सामने उसको डांट दिया, गलती उसकी पॉइंट आउट कर दी, वही अकेले में बुलाकर कर दिया, उसको बहुत प्रसन्नता होगी,
है ना, कि प्रभु जी मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और वही 10 लोगों के सामने बोले, वो आपका कभी चेहरा नहीं देखेगा वापस। सो ये 3 कंडीशन बहुत ज़रूरी है, अधिकार, इंटेंशन और कालपात्र, काल और समय, समकाल और स्थिति, उसके अनुसार हमें बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत देर हुई, हम तो और कुछ चर्चा करने के लिए सोच रहे थे। अभी ये पॉइंट जब निकला था संकल्प, अभी तो बर्थडे पूरा नहीं हुआ, अभी तक हमने केवल बर्थडे का BI और R ही कहा है, ब्लेसिंग्स, इनवाइट कृष्णा और रेजोल्यूशन, अभी बाकी का किसी और के बर्थडे पर कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।